हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGI-SPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को पाक भारत कशीदगी और कौमी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ पर भी ब्रीफिंग होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफा के लिए मुतहद हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत ने कोई भी जारहियत की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और भारतीय जारहियत पर बहस होगी। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलाइशियन हम मनसब मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राब्ता भारतीय जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेज़ी के बाइस पैदा इलाकाई कशीदगी से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा फैसला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना। मोहसिन नकवी पहले मरहले में ओमान पहुँचेंगे। मस्कत में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। चीन के बाद तुर्की का भी पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की का पाकिस्तान की हिमायत करना गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। तुर्क सफ़ीर ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर ज़ेर बहस। भारत का LOC के करीब दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। मकामी और आलमी मीडिया को आज भी LOC के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत की जानिब से हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। इंडिया को फेस सेविंग देने की कोई तजवीज़ नहीं आई। अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कई ममालिक की कोशिश है पाक भारत तनाज़ से आगे ना बढ़े। अमरीका ने भी यही कहा कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश अब भी मौजूद है। 4 से 5 ममालिक मिलकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर लें। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। भारतीय जंगी जुनून पर पाकिस्तान का एक और मुंह तोड़ जवाब। फ़ज़ाई हुदूद के बाद भारत के लिए समंदरी हुदूद भी बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद। वज़ारत बहरी उमूर के जारी बाज़ाब्ता हुक्मनामे के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज न होगा। दूसरी जानिब भारत ने भी पाकिस्तान से गुजरने वाली अफगान तिजारत पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाक अफवाज की पेशेवराना तैयारियां देकर भारत पर सख्ता तारी। बरी, बहरी और फ़ज़ाई मैदान में दुश्मन पर वाज़ेह सबकत। छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुज़ाहरा देकर भारत को जैसे सांप सूंघ गया। पाक बहरिया के अफसरान और जवान समंदरी सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म, तो पाक फ़ज़ाइया के शाहीन फ़ज़ाओं की हिफाजत के लिए हम वक्त चौकस। अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर नया खौफ तारी हो गया। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल दुश्मन को चकमा देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उधर भारत का राफेल तैयारों पर मान पहले ही परवाज़ में पानी पानी हो गया। सरहद के करीब परवाज़ पर पाक फौज का जदीद रेडार निज़ाम मुतहरिक हुआ तो भारतीय तैयारे न सिर्फ दुम दुबाकर भागे बल्कि बड़ी नाकामी पर निगरानी अमूर के एयर मार्शल को ओहदे से हाथ धोना पड़ा।
पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई ममालिक से बेहतर है। हम पर हमला किया गया तो हर हद तक जाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोदी पहले के मिसाइल तजुर्बे भूल चुका है तो अब्दाली मिसाइल देख ले। अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार भी ले जा सकता है। हमने दुनिया को यकीन दिलाया है हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की भारत की साजिशें नाकाम होंगी। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अमरीकी रुकन कांग्रेस कीथ सेल्फ कहते हैं एक बार जंग शुरू हुई तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रुकन कांग्रेस जैक ब्रेगमैन का भी पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के खात्मे का किरदार अदा करना होगा। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी के जरिए मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई। मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। मोदी सरकार का जंगी जुनून भारतीय एयरलाइंस और भारतीयों के लिए दर्द सर बन गया। 11 रोज के दौरान 1000 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासर। एयरलाइंस का खसारा 200 करोड़ भारतीय रुपए से तजावुज। लंबे रूट, दुगने फ्यूल अखराजात, 2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं। सैकड़ों परवाजें मंसूब। भारतीय फजाई मुसाफिर लंबे सफर की वजह से रुल गए। सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। फजा में बादलों के डेरे। लाहौर का मौसम खुशगवार, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में यालाबारी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलेंगी। कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ बहावलपुर, मियांवाली, डेरा गाजी खान और हैदराबाद में बादल बरसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। हैदराबाद में छतें और दीवारें गिरने से एक शहरी दम तोड़ गया। 7 अफराद जख्मी हो गए। ठट्ठा और गिरदोनवाह में मटी का तूफान, कई दरख्त और बिजली के तार गिर गए। ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा बन गई। ग्लेशियर्स की निगरानी के आलमी इदारे ने 12 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। करोड़ों पाकिस्तानी किसानों के मवेशी और रोजगार जद में आने का खदशा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है WGMS की अहम रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर ले आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का बाजार गर्म। नैब की 310 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट ने SBCA में काले धंधे का पोल खोल दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान में करोड़ों की हेर फेर भी सामने आ गई। केनाल्स मंसूबा मुलतवी होने के बाद सूबों में पानी की तकसीम का मामला। चेयरमैन इरसा ने एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। चारों सूबों के इरसा अरकान समेत मुतल्लिका हुक्काम शिरकत करेंगे। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तियाबी का वर्किंग पेपर पेश होगा। सूबों में पानी की उनके कोटे के मुताबिक तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर में घर और खान यूनिस में पनागुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए। अस्पताल में ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्ची का इंतकाल। 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे से गजा में ग़िज़ाई बहरान बदतर। उधर साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म अयहूद बाक ने नेतन्याहू को हटाने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक का मुतालबा कर दिया।